नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपको उस जगह के बारे में बताऊंगा जो उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर को प्राचीन समय से ही स्वर्ग माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। यही वजह है इस मंदिर को 4 धाम तीर्थ स्थलों में शामिल किया जाता है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धर्मों में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस मंदिर के काफ़ी रहस्यों से मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। उसमें से एक इसका जो रहस्य है कि इस कारण जो उसका लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़ाया जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि ये ध्वज विपरीत दिशा में क्यों लहराता है। ध्वज के विपरीत दिशा में लहराने की कथा का कारण हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी इस क्षेत्र की दिशाओं से रक्षा करते हैं। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का निवास है। हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार बताए। उन्हीं में से एक है समुद्र के पास स्थित मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज को रोक देना। इस आवाज को रोकने के चक्कर में ध्वज की दिशा भी बदल गई थी। एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा, इस वक्त तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। नारद जी द्वारा के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो प्रभु जगन्नाथ श्री लक्ष्मी के साथ उदास बैठे थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, यह समुद्र की आवाज़ हमें विश्राम कहाँ करने देती है। नारद जी ने यह बात बाकर जार हनुमान जी को बताई। हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज़ रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। यह सुनकर समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा कि हे महावीर हनुमान, यह आवाज़ रोकना मेरे बस में नहीं। जहाँ तक पवन वेग चलेगा यह आवाज़ वहाँ तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनके कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। इस पर पवन देव ने कहा कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम मंदिर के आसपास ध्वनि रहित बहु कोशिकाएं वृत्त या विवितरण बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से तेज गति ये मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ भगवान आराम से सोते रहते हैं। यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक कदम को बाहर पार करें तभी इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जगन्नाथ किस तरह अवतरित हुए थे। जगन्नाथ के दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि उनका ध्वज विपरीत दिशा में क्यों लहराता है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाइए और उसको ज़रूर देखें। आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन करें ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए।
अब कल मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।